और केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से स्वदेश न्यूज ने खास बातचीत की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, 9 साल बेमिसाल रहे हैं, देश शक्तिशाली हुआ है। 9 साल में पीएम ने देश के लिए देश हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद पर प्रहार किया। दिल्ली में बैठकर पीएम का ध्यान हरियाणा के बिगड़ते लिंगानुपात पर था, इसलिए हरियाणा की धरती से दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम साबित हुआ है। देखिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से स्वदेश न्यूज की खास बातचीत। केंद्र सरकार के 9 साल सत्ता में पूरे हो चुके हैं और किस तरह से ये साल गुजरे हैं, इस पर बातचीत के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज हमारे साथ हैं। सर, 9 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र के, किस तरह से इस कार्यकाल को देखते हैं, क्या कुछ उपलब्धियां हैं? देखिए, इस कार्यकाल में जिस प्रकार से देश शक्तिशाली हुआ और बहुत सी उपलब्धियां हैं इसमें, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से देश का नाम रोशन हुआ और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक ताकत बन के भारत उभरा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। जहाँ विकास की दर है वो आज दुनिया में हम नंबर 1 पे हैं। और जिस प्रकार से कोरोना की जो स्थिति थी, जिसके बारे में इस प्रकार की शंका जाहिर की जा रही थी कि भारत जो है उसका केंद्र रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने उस सारे को टैकल किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो वो पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया। और आज पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से खराब हुई, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी, तो पूरी दुनिया इस बात पे विचार कर रही कि भारत ने इसको किस प्रकार से टैकल किया है सारे विषय को। जहाँ विकास की दर है वो भी सबसे ज़्यादा है और बहुत आगे है, और ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले में। किसी से मतलब चाइना से भी 1.5 गुना से ज़्यादा है, और अगर अमेरिका से और दूसरे देशों से लगाओ उनसे तो कई गुना ज़्यादा है। और महंगाई पे भी जिस प्रकार से कंट्रोल किया, यानी पूरी दुनिया की महंगाई अगर देखो तो उसके मुकाबले में महंगाई पे भी जिस प्रकार से कंट्रोल किया। और जानने जाने के मामले में भी ठीक है, उसका दुख है मैं जिस जानने गई, लेकिन उसमें भी जिस प्रकार से भारत ने उसको कंट्रोल किया वो अपने आप में बेमिसाल है। तो आज दुनिया के लोग ये विचार कर रहे हैं कि भारत से ये चीज़ें सीखने की है, किस प्रकार से भारत ने उसको कंट्रोल किया। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उसी समय इस बात पे जोर दिया कि हमें स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी आदरणीय महात्मा गांधी जी जो थे वो स्वच्छता पे बहुत जोर देते थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात पे जोर दिया कि भाई स्वच्छता का अभियान हमें चलाना चाहिए और हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। और उसके लिए बहुत से अभियान उन्होंने चलाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो आज केले का छिलका बाहर सड़क पर नहीं डालते हैं, जो खाने के बाद कुछ चीज़ सड़क पर डालते हैं। और बच्चों में इतना अच्छा इंप्रेशन उसका गया कि अगर माता पिता डालने भी लगते हैं तो बच्चे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं डालने, आप कैसे डालते हैं। यानी कि एक अच्छा इंप्रेशन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वच्छता पूरी आएगी, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन उस सारा के सारे का गया। और उसी के साथ जिस प्रकार से शौचालय बनाने की, वो भी स्वच्छता का ये किस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब शौचालय बनाने की बात कही तो विपक्ष ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था, और तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देवालय बाद में शौचालय पहले। और सही मैंने में वो, हालांकि वो तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि पहले तो आप मंदिर की बात करते थे, अब शौचालय की बात करने लग गए। लेकिन ये सच्चाई है कि जीवन में शौचालय की जरूरत ज़्यादा है। देवालय में आप कैंसिल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन शौचालय में आप कैंसिल नहीं कर सकते। और जिस तरीके से सारे चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी, और सबसे बड़ी क्या समस्या थी, जो माताएं बहनें खुले में शौच जाती थी। अगर सामने से कहीं से भी लाइट पड़ती थी, कोई गाड़ी आती थी, तो आपको पता कि किस प्रकार के हालत होते थे। बीच में जिस प्रकार से उन्हें उठना पड़ता था, जिस प्रकार से शर्मिंदा होना पड़ता था, तो वो बहुत ही शर्म की बात थी। लेकिन आज तक किसी का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। तो ये कमाल है कि नरेंद्र मोदी जी का ही ध्यान उसके ऊपर गया कि भाई ये समाप्त होना चाहिए, और आज वो पूरी तरीके से पूरे देश में से समाप्त हो गया। अब आज घर घर में शौचालय हैं। माताओं बहनों को इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता कि सुबह अंधेरे में जाएंगे या शाम को कब अंधेरा होगा और कब वो शौच के लिए जाएंगे। वो सारा का सारा जिस प्रकार से उन्होंने समाप्त किया, वो बहुत बड़ा एक मतलब एक क्रांतिकारी कदम है माननीय प्रधानमंत्री का। 24 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लगता है कि इन उपलब्धियों का कितना असर जनता पर नजर आएगा? नहीं, बहुत अच्छा असर नजर आएगा। जैसे आयुष्मान योजना चलाई, मैं दावे से कह रहा कि आप तो शहर के आदमी हैं और ठीक ठाक आदमी हैं,
लेकिन आपने भी सोचा होगा कि सरकार 5 लाख रुपए भी दे सकती है इलाज कराने के लिए। मैं समझता हूँ आम आदमी ने सोचा भी होगा तो सरकार का तो इतना सोचा होगा कि 50,000 देगी। लेकिन जिस दिन 5 लाख कहे तो हम भी इससे तक थे कि इतने बड़े देश में सब लोगों के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था सरकार ने कर दी। और आज वो गरीब आदमी जो पहले अगर बीमार हो जाता था तो लोग उसको कहते थे इस चीज़ के पत्ते पकाएगा पी ले, इसके पकाएगा पी ले, वहाँ फलानी जगह माथा टेक ले, उस गुरु जी पर जाएगा माथा टेक ले, वो गुरु आशीर्वाद दे देगा, या उस मंदिर में से आशीर्वाद मिल जाएगा। यानी कि उसके पास साधन था ही नहीं, कुछ बेचारे का इलाज कराने का था ही नहीं। तो उसमें फिर ये था कि टोने टोट के जो भी थे वो बेचारे को करने पड़ते थे, उसकी मजबूरी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गरीब से गरीब आदमी के पास भी इस प्रकार की है कि सरकार उसका 5 लाख तक का इलाज करवा के देगी। उसका चाहे 10,000 लगो, चाहे 20 लगो, चाहे 5 लाख लगो, 5 के 5 लाख सरकार देगी। और अगर ठीक नहीं होता तो अगले साल फिर 5 लाख की व्यवस्था सरकार की ओर से। तो मैं समझता हूँ जिस आदमी ने इसका लाभ उठाया, या जिसके पड़ोस में भी किसी ने लाभ उठाया, जिसके रिश्तेदार ने भी किसी ने लाभ उठाया, तो निश्चित तौर से वो सारे लोग प्रभावित है इस बात से। जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति लेके आए कि एक बड़ा परिवर्तन, कि यानी कि आज बच्चा पढ़ के मेरे पास नहीं आएगा रोजगार मांगने के लिए। उसको वोकेशनल एजुकेशन इस प्रकार की, टेक्निकल एजुकेशन इस प्रकार की दी जा रही है कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वो अपना काम कर सकेगा। वो अपना ही नहीं काम कर सकेगा बल्कि 2 लोगों को और को भी रोजगार दे सकेगा। उस दिशा में मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी सारी चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में देश बहुत शक्तिशाली होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का बहुत बड़ा समर्थन निश्चित तौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और आज पूरा देश इस बात से भी कभी पे भी गौरव महसूस करता है कि जिस प्रकार से अभी ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम था और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी वहाँ छाए थे, तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी की खुशी का विषय था, खुशी का विषय था हर हिंदुस्तानी का था। 140 करोड़ लोग जो हैं वो हर आदमी इस बात में गौरव महसूस कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया में भी किस प्रकार से जय जयकार है, क्योंकि हम भी उसी से जुड़े लोग हैं। अगर हम भी दुनिया में कहीं जाएंगे तो हमारा सम्मान भी उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार से लोग देश मोदी जी का सम्मान करते हैं तो हम भी उसी के परिवार के लोग हैं। जब हम जाएंगे तो हमारा भी सम्मान होगा वहाँ, और ऐसा सम्मान हो भी रहा है। मैं विदेशों में कई जगह गया और लोग इसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पर बीजेपी चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो या लोकसभा के आम चुनाव हो या हरियाणा विधानसभा की 2024 की तैयारी हो, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। विकास जो है एक बार फिर से मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि काम जो है उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी भाजपा गिनवाती हुई नजर आ रही।